कस्बा-ए खामोशी का नाम सुनते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये गांव कहीं राजस्थान के रेगिस्तान में छुपा हुआ है, जहां धूल भरी हवाओं के बीच एक पुराना राज दफन है। सदियों पहले जब यहाँ के कुएं मीठे पानी से भरे हुए थे और खजूर के पेड़ों की छाया में लोग आराम करते थे, तब एक अनोखा समझौता हुआ था। रहमतुल्लाह फकीर नाम के एक बुजुर्ग ने, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए मशहूर था, जिन्नात के साथ एक पवित्र संधि की थी। ये संधि ये कहती थी कि अगर इंसान उनके पवित्र रास्तों, कुओं और खंडहरों का सम्मान करें तो जिन्न कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रही। गांव के बुजुर्ग बच्चों को समझाते रहे कि रात के समय पुराने खंडहरों के पास न जाएं, पुराने कुएं का पानी सम्मान से लें और उन जगहों पर कभी गंदगी न फैलाएं। हर शाम सूरज ढलने के बाद माताएं अपने बच्चों को घर बुला लेती थीं। वे जानती थी कि कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानने लगी। शहरों की चकाचौंध और आधुनिकता के सामने ये पुरानी कहानियां धुंधली पड़ने लगीं। आयान भी उन्हीं में से एक था, शहर से पढ़कर आया हुआ आधुनिक सोच वाला युवक। जब वो गांव वापस आया तो उसे ये सब कहानियां बकवास लगीं। उसके पास साइंस की डिग्री थी, लॉजिक था और एक मजबूत यकीन था कि दुनिया में सिर्फ वही चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। एक रात दोस्तों के साथ बैठकर वो हंसते हुए कह रहा था, अरे यार, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। कहाँ हैं तुम्हारे जिन? अगर वाकई होते तो अब तक तो सामने आ जाते। उसी रात अयान ने तय किया कि वो इन अंधविश्वासों को तोड़ेगा। वो उस पुराने खंडहर की तरफ चल पड़ा जिसे गांव वाले सबसे पवित्र मानते थे। चांदनी रात थी, लेकिन खंडहर के आसपास अजीब सा अंधेरा था। वहां पहुंचकर उसने एक पत्थर उठाया और जोर से फेंका। पत्थर खंडहर की दीवार से टकराया और अचानक जमीन कांपने लगी, जैसे धरती के नीचे कोई सो रहा था और अब जाग गया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक पहुंच जाए। फिर एक भारी आवाज गूंजी, इंसान, तुमने नींद में सोए हुए जिन्नातों को जगा दिया है। अयान के सामने एक लंबा सा साया खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। ये शमहूर अल अज़म था, जिन्नातों की अदालत का संरक्षक। उसकी मौजूदगी से हवा में एक अजीब सा टेंशन था, जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी चारों तरफ घूम रही हो। इंसानों ने समझौता तोड़ा है, इसलिए अब फैसला होगा, उसने कहा। अयान को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अगले ही पल वो खुद को एक अलग दुनिया में पाया, आलमे नार, जिन्नातों की दुनिया में। ये कोई फेरी टेल नहीं था, बल्कि एक रियलिटी थी जो उसकी सारी समझ को हिलाकर रख देने वाली थी। यहाँ सब कुछ अलग था। आसमान में अजीब रंग के बादल तैर रहे थे और हवा में एक अनोखी खुशबू थी। पेड़ों की पत्तियां सुनहरी थीं और जमीन पर एक मुलायम रोशनी फैली हुई थी। अयान को डर लग रहा था, लेकिन तभी एक मुलायम आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं नूरा हूं। एक सुंदर जिन उसके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखों में दया थी। उसकी मौजूदगी से अयान को थोड़ा सुकून मिला। नूरा ने समझाया, हर जिन बुरा नहीं होता, जैसे हर इंसान अच्छा नहीं होता। उसने बताया कि जिन्नात की अदालत में इंसानों के भविष्य पर फैसला होने वाला था। कुछ जिन चाहते हैं कि इंसानों को सजा मिले, जबकि कुछ उन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। यह सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का सवाल था। अदालत में अयान को गवाही देनी पड़ी। उसने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वो अपने गांव वालों को समझाएगा। लेकिन तभी जरकून नाम का एक शक्तिशाली जिन विद्रोह पर उतर आया। उसका मानना था कि इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो चाहता था कि इंसानों को हमेशा के लिए सबक सिखाया जाए। आलमे नार में युद्ध छिड़ गया। आग और रोशनी की लपटें हर तरफ फैल गईं। ये कोई ऑर्डिनरी फाइट नहीं था, बल्कि सुपर नेचुरल पावर्स का क्लैश था। नूरा ने अयान को एक पवित्र ताबीज दिया और कहा, यह जरकून की शक्ति को कम कर देगा। अयान ने हिम्मत जुटाई और ताबीज का इस्तेमाल किया। जरकून कमजोर पड़ गया और युद्ध रुक गया। उस पल अयान को एहसास हुआ कि करेज सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं होती। शमहूर अल अज़्म ने अंतिम फैसला सुनाया, इंसानों को आखिरी मौका दिया जाएगा, लेकिन जो इंसान लालच, जुल्म और घमंड में डूबा रहेगा, उस पर जिन्नात का साया हमेशा मंडराएगा। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक प्रॉमिस थी। सुबह गांव के बाहर अयान की आंखें खुलीं, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था, सच्चाई की चमक। वो गांव वापस गया और सबको अपना अनुभव सुनाया। पहले तो लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन अयान के